इसरो धड़ाधड़ लॉन्च करने जा रहा है एक के बाद एक दमदार मिशन। चीन पाकिस्तान की निगरानी के लिए तैनात होंगे पूरे 52 सैटेलाइट्स। दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष में बेहद तगड़े मिशन की तैयारियों में है, जिसके तहत वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे भारत की सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, जबकि अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं का रास्ता भी खुलेगा। नासा के सैटेलाइट्स की तरह ही भारत भी अपने दुश्मन देशों की हर हरकत पर अंतरिक्ष से नजर रखना चाहता है। इसके लिए इसरो बड़ी तैयारी में है, जिसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स से भी मदद ली जा रही है। चीन और पाकिस्तान लगातार सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसके लिए भारत तरह तरह के सर्विलांस इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सर्विलांस उतनी एक्यूरेसी से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारत अब अंतरिक्ष में भयंकर क्वालिटी के कैमरों से लैस सैटेलाइट्स नहीं, सैटेलाइट्स की फौज उतारने जा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और किसी भी एक्टिविटी की खबर मिलते ही भारतीय सेना उसका इलाज कर देगी। इसके अलावा इसरो शुक्रयान की भी तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद शुक्र में जीवन की संभावनाओं का पता लगाना है। तो आइए जानते हैं कि इसरो के ये मिशन भारत को क्या मजबूती दिलाने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जमीन आधारित सर्विलांस कई बार नहीं रख पाते दुश्मन पर नजर। इसके लिए अंतरिक्ष में भारत तैनात करेगा डबल लेयर्ड सर्विलांस। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान के इलाज के लिए भारत किस तरह के सैटेलाइट्स की फौज अंतरिक्ष में तैनात करने वाला है, जबकि इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि शुक्रयान के जरिए भारत किस मकसद को अंजाम देना चाहता है। दरअसल भारत की सीमाओं की सुरक्षा एक बेहद डिफिकल्ट टास्क है। चीन और पाकिस्तान की सीमाएं जहां भारत से लगती हैं, वो इलाका बेहद उबड़ खाबड़ है। इस पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बेहद मुश्किल है। तमाम तैनाती के बाद भी घुसपैठ का खतरा बना रहता है, जबकि इस इलाके में मौसम भी प्रतिकूल रहता है, जिससे सैनिकों को भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत घुसपैठ रोकने के लिए तमाम सर्विलांस का इस्तेमाल करता है, लेकिन जमीन में मौजूद सर्विलांस उतनी शुद्धता से निगरानी नहीं कर पाते हैं। भारत अब इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन ड्रोन्स की भी अपनी सीमा होती है। ऐसे में सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस सबसे दमदार विकल्प हो सकता है। भारत के पास तकनीक है और अब वक्त है कि वो इसका इस्तेमाल करे। इसके लिए इसरो प्राइवेट सेक्टर्स का भी सहारा लेने वाला है। इसके तहत 52 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैनात होंगे। इनमें से 21 सैटेलाइट्स इसरो बनाएगा, जबकि 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा बनाए जाएंगे। इसकी लागत 27,000 करोड़ हो सकती है। इन सैटेलाइट्स में जबरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और विजिबल कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 52 सैटेलाइट्स को इसरो अंतरिक्ष की अलग अलग जगहों में तैनात करेगा। इनमें से कुछ धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात होंगे, जो धरती की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी तक होती है, जबकि दूसरे सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात होंगे, जो धरती की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये सारे सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किसी सैटेलाइट को चीन और पाकिस्तान के इलाके में कोई गड़बड़ दिखाई देगी, तो वो इस बारे में लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स को इन्फॉर्म करेगा, और जब इस एक्टिविटी पर पड़ताल पूरी हो जाएगी तो इसकी खबर भारतीय सेना को धरती पर दी जाएगी। गलवान में चीन ने और कारगिल में पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था। लेकिन अगर भारत के पास इस तरह की सुविधा पहले से मौजूद होती तो जंग नहीं होने पाती और भारत कारगिल में घुसपैठियों को खदेड़ सकता था।
इसी वजह से भारत अब इसकी तैयारी कर रहा है। भारत की इन्हीं तैयारियों का वो खौफ है जिसकी वजह से चीन सहम गया है और उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और अगर गलती से हम भारत की 1 इंच जमीन पर भी घुसपैठ की कोशिश करेंगे तो भारत घुसकर मारेगा। इसी वजह से चीन देपसोंग और डेमचौक से बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे भाग गया है। इसरो इस तैनाती के अलावा शुक्र मिशन को भी अंजाम देने वाला है, जो मिशन चंद्रयान की तरह ही इतिहास कायम करेगा। धरती से 4 करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह होगा भारत का अगला टारगेट। 2028 में इस बहुप्रतीक्षित मिशन को भारत कर सकता है लॉन्च। भारत ने कुछ वक्त पहले ही सफलतापूर्वक मिशन चंद्रयान 3 को पूरा किया है और अब इसके अगले चरण की तैयारी की जा रही है, जबकि भारत अंतरिक्ष स्टेशन और मिशन गगनयान की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारत शुक्रयान की तैयारी कर रहा है। दुनिया के तमाम देश इस ग्रह पर बेहद इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि 2020 में इस ग्रह में फॉस्फीन गैस मिली थी। अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन पहले ही शुक्र ग्रह पर अपने मिशन भेज चुके हैं। अब भारत इसकी तैयारी कर रहा है। भारत के इस मिशन की एक बेहद खास बात यह भी है कि भारत इस मिशन में एयर ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है। इस तकनीक के तहत ईंधन की बचत की जाती है। इससे पहले भारत ने इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले स्पेस क्राफ्ट धरती के चक्कर लगाएगा, इसके बाद यह गुलेल की तरह शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में जाएगा। इस काम में उसे 140 दिन लगेंगे। फिर यहां मौजूद गैसों की मदद से इसकी स्पीड कम की जाएगी, जिससे इसे शुक्र के सबसे नजदीकी ऑर्बिट में जाने में मदद मिलेगी। जब शुक्र ग्रह धरती के सबसे करीब होगा तब इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। धरती और शुक्र ग्रह में काफी समानता है। माना जाता है कि इस ग्रह में कभी पानी मौजूद था, जबकि यह ग्रह काफी गर्म भी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भारी तादाद में मौजूद है। शुक्र मिशन के जरिए भारत इस बात का अध्ययन करेगा कि धरती में आने वाले वक्त में क्या बदलाव हो सकते हैं। कि इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि क्या शुक्र में जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह के तमाम हिस्सों का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए अंतरिक्ष यान को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष हो या इकोनॉमी, डिफेंस हो या पॉलिटिक्स, हर मामले में पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। भारत के इसी दमखम को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का पावर सेंटर बनने की हैसियत रखता है। भारत अपनी तकनीक के विकास के लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तमाम तकनीक के लिए इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे खोले गए हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है और यूथ को इसमें सक्षम बनाया जा रहा है। स्पेस में भी आज तमाम यूथ स्टार्टअप के जरिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। अगर इसरो की बात की जाए तो वो आज दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसीज में से एक बन चुकी है। अब भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, जो भारत को स्पेस में बेहद ताकतवर बनाने का काम करेगा। तो दोस्तों, इसरो के इन मिशंस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।